Hello bachon, let's see the question. And here the question says that if a new nutrient is discovered, it would be. तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कोई न्यू न्यूट्रिएंट अगर डिस्कवर होता है तो उसे क्या कहा जाएगा? क्या उसे माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाएगा, मैक्रो, या फिर रेयर गैस, या फिर बोथ ए एंड बी? तो हमें तो पता है कि जनरली कितने इसेंशियल एलिमेंट्स हैं? इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स कितने हैं? बेसिकली वो होते हैं 17। फाइन, 17 इसेंशियल एलिमेंट्स हो गए। तो उन 17 को हम क्लासिफाई करते हैं मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। मतलब जिनकी नीड जो है वो ज्यादा हो, इन लार्ज अमाउंट में हो, तो उसे मैक्रो, और अगर उनकी लेस अमाउंट में हो नीड, या फिर कम अमाउंट में हो, तो उसे माइक्रो कहा जाता है, ठीक है। तो अगर समझो कोई 18th ऐसा इसेंशियल एलिमेंट मिल गया, समझो कोई ऐसा डिस्कवर हुआ बाद में कि कोई एक न्यू न्यूट्रिएंट है 18th नंबर का जो हमें मिला है, तो उसे माइक्रो न्यूट्रिएंट कहें या माइक्रो न्यूट्रिएंट कहें या फिर उसे रेयर गैस कहें, बेसिकली हम उसे ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। अगर हमें समझो कोई न्यू न्यूट्रिएंट मिलता भी है 18th वाला, कोई भी न्यू न्यूट्रिएंट अगर मिला हमें, तो उसे हम डायरेक्टली किसी भी ग्रुप में क्लासिफाई नहीं कर सकते। उसे सबसे पहले इसेंशियल एलिमेंट ही कहा जाएगा, और उसके बाद उसके नीड के अकॉर्डिंग कि उसकी नीड कैसी है, मतलब मोबाइल है या नहीं, फ्री है या नहीं वो एलिमेंट, साथ ही साथ उसकी नीड ज्यादा अमाउंट में है या सिर्फ एक माइक्रोन्यूट्रिएंट की तरह एज अ को फैक्टर है, एज अ को फैक्टर काम करता है प्लांट्स में, या फिर हर जगह जाके प्लांट्स में न्यूट्रिशन का काम प्रोवाइड करने का काम करता है, उसके अकॉर्डिंग उसको या तो माइक्रोन्यूट्रिएंट कहा जा सकता है या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट कहा जा सकता है। वो तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जब स्टडी करेंगे तभी पता चल सकता है। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि उसको रेयर गैस तो नहीं कहा जा सकता। रेयर गैस कैन नॉट बी ऑब्वियसली आंसर। इसलिए ए और बी यानी कि डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा, क्योंकि जो भी अगर समझो कोई भी एक न्यूट्रिएंट डिस्कवर होता है इन फ्यूचर, तो उसे मैक्रो भी कहा जा सकता है और माइक्रो भी कहा जा सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि जो न्यू न्यूट्रिएंट डिस्कवर हुआ है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कैसे परफॉर्म करता है फंक्शंस प्लांट्स में, ये सारे डिसीजंस लेने के बाद उसे क्लासिफाई किया जा सकता है। इसीलिए हमारा यहाँ आंसर होगा ऑप्शन ए और बी, मतलब एक तो माइक्रो या फिर मैक्रो, दोनों में से कोई एक। एंड नहीं लिखा है यहाँ पे, और ही लिखा है, और क्योंकि दोनों में से कोई एक में क्लासिफाई किया जाएगा, दोनों में नहीं। सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।